मच्छरों से होने वाली बीमारियों में मुख्यतः डेंगू और मलेरिया के केस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश बेरडा आज के इस वीडियो में आपको मच्छरों से फैलने वाली मलेरिया बुखार के बारे में जानकारी दूंगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया के कारण, मलेरिया के लक्षण और मलेरिया का डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड एट लास्ट मलेरिया से बचने के उपाय। दोस्तों, मलेरिया एक पैरासाइट बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज है जो फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो यानी मादा एनोफिलीस मच्छर के काटने से फैलती है। प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट जो इस मच्छर के सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो वो पैरासाइट उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। उसके बाद वो पैरासाइट उसकी बॉडी के लीवर में पहुंचकर वहाँ रेप्लिकेशन के माध्यम से अपनी कॉपीज बढ़ाता है, यानी अपनी संख्या बढ़ाता है। उसके बाद वो पैरासाइट उसकी बहुत सारी कॉपीज इंसान के व्यक्ति के ब्लड में फैल जाती हैं और ब्लड में पहुंचकर ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स यानी ब्लड में जो आरबीसी होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, जिस कारण मलेरिया के पेशेंट्स में खून की कमी पाई जाती है। दोस्तों, प्लाज्मोडियम की भी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, इस प्रकार से अनेक स्पीसीज पाई जाती हैं। लेकिन इंडिया में मुख्यतः दो स्पीसीज के इन्फेक्शंस देखने को मिले हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होने वाले मलेरिया सबसे ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मलेरिया होने के कारण। तो मलेरिया होने के कारण की अगर हम बात करते हैं तो मलेरिया का सबसे बड़ा कारण है मादा एनोफिलीस मच्छर, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो। जी हाँ दोस्तों, ये मच्छर ही मलेरिया फैलने का सबसे बड़ा कारण है। अक्सर अपने घरों के आसपास जहाँ पानी इकट्ठा रहता है या जहाँ गंदगी ज़्यादा रहती है वहाँ ये मच्छर पाया जाता है और आसपास रहने वाले लोगों में मलेरिया फैलाने का काम करता है। तो पहला कारण मलेरिया फैलने का मादा एनोफिलीस मच्छर, अपने आसपास गंदगी में पाए जाने वाले मच्छर सबसे बड़े कारण होते हैं। दूसरा, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल जाती है या ब्लड टू ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे हॉस्पिटल सराउंडिंग्स में सेम सिरिंज से मल्टीपल पेशेंट्स को, यानी एक ही सिरिंज 2 या 3 मरीज में यूज कर ली जाती है तो भी मलेरिया फैलने का खतरा रहता है। अब हम बात करते हैं मलेरिया के लक्षण। दोस्तों, सारे मरीजों में मलेरिया के सेम लक्षण नहीं पाए जाते। ये डिपेंड करता है कि उस पेशेंट को किस हद तक का इन्फेक्शन हुआ है। ज़्यादातर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन पाया जाता है, जिसमें ज़्यादा खतरनाक लक्षण देखने को नहीं मिलते। लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के इन्फेक्शन में बहुत ही खतरनाक लक्षण देखने को मिल सकते हैं। मलेरिया के मुख्यतः लक्षण देखें तो उनमें बुखार आना, और बुखार का एक शानदार पैटर्न मलेरिया में देखने को मिलता है। ठंड लग के अगर किसी व्यक्ति को बुखार आता है तो ये मलेरिया हो सकता है। ठंड लग के बुखार आना और जब बुखार उतरता है उस समय पसीना आना, ये मलेरिया का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके साथ साथ सर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, दस्त जैसी शिकायतें भी देखने को मिल सकती हैं और अत्यधिक तनाव और थोड़ी थकान भी देखने को मिल सकती है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होने वाला मलेरिया अक्सर कई बार ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम दिमागी बुखार बोलते हैं, जिसमें सीवियर मलेरिया के इन्फेक्शन होने के कारण कुछ मरीजों में मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं। बिल्कुल, जब ये मलेरिया अपनी सीवियरिटी पे पहुंच जाता है तो मिर्गी के दौरे आ सकते हैं।